नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि पड़ोसी देश बांग्लादेश जल रहा है। जलने के पीछे की वजह भी आपको मालूम है कि एक जो विरोधी नेता जिसने शेख हसीना के खिलाफ पूरा जो विरोध प्रदर्शन किया था वहाँ पर, और एक तरह से बांग्लादेश में जो आग लगी थी और शेख हसीना की तख्ता पलट में उस्मान हादी का बहुत बड़ा हाथ था। उसी उस्मान हादी को कुछ समय पहले कुछ बाइक सवारों ने गोली मार दी थी, जिसके बाद उसका इलाज चल रहा था और आखिर में उसकी मौत हो गई। इसके बाद से बांग्लादेश में फिर से बवाल हो गया है, वहाँ फिर से हिंसा हो रही है, वहाँ आगजनी हो रही है, वहाँ पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, वहाँ पर भारत विरोधी माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन इन सब तमाम चीज़ों के बाद एक आदमी जो सबसे ज़्यादा खुश है वह है यूनिस, मोहम्मद यूनिस, जो कि कहने को तो अंतरिम सरकार का जो वहाँ सरकार जो चल रही है उसका सलाहकार के तौर पर है, लेकिन सत्ता उसी के पास है। वो आदमी प्रधानमंत्री है, समझ लीजिए कि बांग्लादेश का प्रधानमंत्री है। जवाबदेही कुछ भी नहीं है। अंतरिम के नाम पर वो लगातार सत्ता में बना हुआ था और चुनाव करवाने में भी देर कर रहा था। लेकिन कुछ समय पहले जब वहाँ पे काफ़ी दबाव पड़ा तो उसने चुनाव की तारीख बोला कि इस महीने में चुनाव करा देंगे, जल्दी चुनाव करा देंगे। लेकिन अब एक बार फिर से बांग्लादेश के हालात ऐसे हो गए हैं कि जहां पर ये यूनिस फिर से चुनाव टालने में खूब सुविधा हो जाएगी। बड़ा ये खेल तो दिख रहा है साफ साफ। कुछ ऐसा ही पाकिस्तान में भी चल रहा है। वहाँ भी सत्ता किसी और के पास है, जवाबदेही किसी और की नहीं होती है, लेकिन असली सत्ता किसी और के पास है। आसिम मुनीर ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह से मार खाया। पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। असली सत्ता मुनीर के पास है, लेकिन जवाबदेही वहाँ भी नहीं है। तो मिला जुला की स्थिति है कि जिस तरह से मुनीर पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, मुनीर का ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है, उसी तर्ज पर बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस, जो कि बांग्लादेश से लगातार बद से बदतर स्थिति हो रही है, लेकिन मोहम्मद यूनिस फल फूल रहा है और उसकी जो चाहता था वही चीज़ उसको मिल भी रही है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश की हालत जो इस समय नज़र आ रही है उसमें सड़कों पे लोग फिर से उतरे हुए हैं, हिंसा फिर से हो रही है, सब कुछ बेकाबू है, सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं है ऐसा लग रहा है। फौज वहाँ पे चुप बैठी हुई है। तो सारे हालात देखने के बाद लगता है कि भारत का एक और पड़ोसी देश पता नहीं कहाँ जा रहा है। वो कल को उसका भविष्य क्या होगा बड़ा किसी को पता नहीं। हाँ, वो बड़ी खतरनाक एक तरह से आप संकेत दे रहा है। और भारत के लिए खासकर ये बड़ी चिंता की बात है कि बांग्लादेश भी अगर उसी रास्ते जाता है जिस रास्ते पाकिस्तान चल पड़ा है, तो आप ये तय मानिए कि पाकिस्तान में तब भी कुछ चीज़ें बची हुई हैं, किसी हद तक बची हुई हैं, भले फौज वहाँ पर सुप्रीमो हो, लेकिन बांग्लादेश में तो जिस तरह का फैनेटिक सारी चीज़ें दिख रही हैं, रेडिकल चीज़ें सारी दिख रही हैं, इतना कोहराम दिख रहा है, बांग्लादेश की हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि फौज कब आखिर वहाँ पर अपना मुंह खोलेगी। लेकिन अगर फौज ने वहाँ पर एक बार अपना मुंह खोल दिया या एक बार वो हरकत में आ गई, तो आप यकीन मानिए कि वो पाकिस्तान ही बनेगा बांग्लादेश। फौज फिर वहाँ पे शासन करना शुरू कर देगी। फौज शासन करना शुरू कर देगी। लेकिन अभी जो मोहम्मद यूनिस है, जैसा चाह रहा था, जो मोहम्मद यूनिस की भी चाहत थी कि बड़ा मुश्किल से जून में चुनाव कराने की बात कही थी वगैरह, फरवरी में चुनाव कराने की बात की थी। और अब देखिए 2 महीने बाद। लेकिन ऐसे यूनिस ने पहले बोला था कि जून में कराएंगे, बाद में जब हुआ कि फरवरी में कराने का, अभी भी दबाव पड़ने के बाद में अभी भी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि वो चुनाव होगा ही नहीं होगा, वो उसमें भी बहुत संशय था उसमें, क्योंकि जिस तरह से टाल मटोल चल रहा था, एक तरह से कहते हैं कि मोहम्मद यूनिस बार्गेन कर रहा था। लेकिन अब जो स्थिति आई है यहाँ से तो पक्की बात है कि अब चुनाव तो फरवरी में नहीं होने जा रहा। ये दिसंबर का महीना है, दिसंबर आखिरी महीना है, जो हालात वहाँ पे हो रही है। देखिए पाकिस्तान बांग्लादेश जिस तरह से उबल रहा है, वहाँ पर संभव ही नहीं कि चुनाव हो पाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश में जिस तरह से हादी की हत्या हुई है, उससे एक बात साफ दिखती है कि वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। अगर हादी बांग्लादेश के लिए इतने महत्वपूर्ण थे, कई सवाल भी उठते हैं कि आखिर उनकी सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी, उनके आसपास क्यों ऐसी चीज़ें हो गई, जबकि ये बात सबको मालूम थी कि हादी को लेकर के बहुत ढेर सारे लोग वो उनके निशाने पर वो हैं। तो ये उनको धमकियां मिल रही थी, लंबे समय से मिल रही थी। तो ये तो सीधे सीधे बांग्लादेश के जो अंतरिम प्रशासक हैं, उंगलियां तो वहाँ पर उठनी चाहिए, उठ नहीं रही ना, वहाँ पे उन पर उंगली नहीं उठ रही कि भाई आपकी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो क्या है। और आपने इस देश के सबसे जो हादी, जो इसमें सबसे उभरता हुआ आदमी था, जिस पर सबकी नजरें थी, जिसने एक सियासी पार्टी बनाई थी, जो चुनाव लड़ने वाला था, जिसने पिछले साल सारे विद्रोह की सूत्रधार था, सारी रचना रची थी, उसकी सुरक्षा व्यवस्था इतनी लचर क्यों थी कि वो रिक्शे पे जा रहा था और नकाबपोश लोग आते हैं और उसको मार
के चले जाते हैं। हफ्ते भर तक वो हॉस्पिटल में, सिंगापुर के हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में जूझता है और फिर मर जाता है। तो ये तो देखिए, पहली नज़र में भले बांग्लादेश में कुछ भी हो रहा हो, किसी को टारगेट बना रहा हो, लेकिन इसकी जिम्मेदार बांग्लादेश की सरकार है और यूनिस है। लेकिन मोहम्मद यूनिस तो जिम्मेदारी लेके तैयार है। उल्टा वहां पे क्या किया जा रहा है कि हादी की मौत को भारत के पल्ले बढ़ जा रहा है। वहां पर अफवाह इस तरह से फैलाई जा रही है कि इसकी मौत में भारत शामिल है। ये बहुत चालाक और ये नैरेटिव बहुत है। चालाक चीज है ना कि उसमें नैरेटिव ऐसी चालाक नैरेटिव बनाई है। और काफी सारे संकेत ऐसे मिले गए हैं कि आईएसआई लगातार बांग्लादेश में अपनी जमीन बढ़ा रहा था और भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए अपने अपने नए नए तरीके अपना रहा था। तो ये साफ दिख रहा है कि देखिए, अभी चिंता, हमारी चिंता जो सबसे बड़ी चिंता है कि बांग्लादेश का जो होना हो तो होकर रहेगा, क्योंकि उसके लिए बांग्लादेश जिम्मेदार है। लेकिन जो बांग्लादेश में जो वहां जो आग लगी है और उसकी ताप को भारत तक जो पहुंचाने की कोशिश हो रही है, वहां के हिंदुओं को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, वो बड़ी चिंता वाली बात है। नहीं, बिल्कुल चिंता वाली बात है। और देखिए, ये बात मैं फिर से आपको कह दूं कि बांग्लादेश अगर और अशांत होता है तो वो हमारे लिए पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर बड़े पैमाने पर हिंदू रहते थे और वहाँ के हिंदू और मुसलमान, अभी तक वहाँ पे शिकायत थी ही नहीं। एक साल पहले तक ये लगता ही नहीं था कि बांग्लादेश में इस तरह की चीज़ें हैं। हालांकि ठीक है, वहाँ पे इक्का दुक्का आतंकवादी घटनाएं होती थी, मुल्ला लोग भी थे, मुल्लाओं मौलवी लोगों की तमाम उल्टी सीधी हरकतें जो होती थी उसकी खबरें आती थी। लेकिन मोर एवर बांग्लादेश में हिंदू मंदिर थे, हिंदू मुस्लिम मिलजुल के रहते थे, कोई ऐसा नहीं था। लेकिन एक साल में जिस तरह से हुआ, देखिए, ये पूरी की पूरी एक साजिश है। ये हर कोई मान रहा है कि पाकिस्तान की आईएसआई ने बांग्लादेश में एक पूरा का पूरा जिस तरह से सुनियोजित ऑपरेशन चलाया, उससे बांग्लादेश का माहौल बदल गया है। बांग्लादेश में अब लोग भारत विरोधी हो रहे हैं, हिंदू विरोधी हो रहे हैं, और ये ऐसा पहले कभी नहीं था। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उनके दिमागों में जहर भरा गया। देखिए, यूनुस को अगर हम वहाँ पे एक प्रशासक के तौर पे देखें तो वहाँ पे उसकी जीडीपी पिछले दिनों में 3% गिरी है। 3% अगर एक झटके में जीडीपी गिरती है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप सोचिए कि उस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूट गई है। हाँ, रीढ़ टूट गई है। तो एक तो अलग बात हो गई कि जिस शेख हसीना के समय में बांग्लादेश काफ़ी तरक्की कर रहा था, उसकी ग्रोथ स्टोरी की बात पूरी दुनिया में हो रही थी। लेकिन उस शेख हसीना को हटाने में विदेशी ताकतें भी शामिल रही, वहाँ पर आग लगाई गई, वहाँ पर विद्रोह बनाया गया, तख्ता पलट किया गया। लेकिन उसके बाद भी बांग्लादेश में शांति नहीं है और लगातार स्थिति खराब हो रही है। मोहम्मद यूनिस की सबसे बड़ी बात है कि अंतरिम सरकार है, पावर पूरा है, जवाबदेही नहीं है, और वो धीरे धीरे शिफ्ट करके भारत की तरफ वो ब्लेम कर ला रहे हैं। और ये समझ लीजिए कि ये पूरी साजिश के बीच में क्या है कि एसआईआर को लेकर जिस मुद्दा बनाया जा रहा, बंगाल में मुद्दा बनाया जा रहा था, और बंगाल से हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो बांग्लादेशी थे वो वापस जा रहे थे, और वहाँ पर इसको इस समय में वहाँ पर बांग्लादेश की स्थिति खराब करना, तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए भी आने वाली दिनों में देखेंगे, क्योंकि अगले साल बंगाल में चुनाव होना है। बंगाल में भी वहाँ पर चीज़ें काफ़ी आग लगाने की कोशिश हो रही हैं। तो ये बांग्लादेश और बंगाल के आग को कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश भी होगी, जिस बात का अंदेशा पूरा है। और जो हालात वहाँ पर क्रिएट किए जा रहे हैं बांग्लादेश में, वो बड़ी खतरनाक है। तो ये अब भारत के लिए दूसरी डबल चुनौती होगी कि एक तरह एसआईआर को लेकर वहाँ खुद ममता बनर्जी का जिस तरह से बयान आ रहा था, मुख्यमंत्री होते हुए जिस तरह से उकसावे वाली बात वो कर रही थी, और वहाँ पर चूंकि वहाँ पर होने के लिए एसआईआर हो रहा, वहाँ पर शुद्धिकरण हो रहा, वहाँ पर मतदाता सूची का, लेकिन जैसा माहौल बनाया जा रहा था, ममता बनर्जी बोले थे कि वहाँ से किसी को जाने नहीं देंगे, जबकि बांग्लादेश के लिए खुद ही वहाँ पर जा रहे थे, छोड़कर जा रहे थे अपनी पहचान, क्योंकि उनके लोग उनको लग रहा था एक्सपोज होगा। लेकिन अब बांग्लादेश में जिस तरह से वहाँ पर आग लगी है, उस आग की धधक यहाँ पर कितनी आएगी? देखिए, बिल्कुल आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अभी आप देखिए कि मुश्किल से 2-3-4 दिन पहले बांग्लादेश के किसी नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ मैं, उसका ये स्टेटमेंट आया था नेता का कि हम 7 सिस्टर्स को अलग कर देंगे, बांग्लादेश से मिला देंगे, भारत में नहीं रहने देंगे। तो वो पूरा का पूरा इलाका इससे बांग्लादेश के करीब होने के कारण सेंसिटिव हो गया है। इसमें भारत को सोचना चाहिए कि वो उस पूरे के पूरे इलाके की सुरक्षा की फिर से समीक्षा करे, उसकी सुरक्षा किस तरह से हो सकती है, रणनीति किस तरह से बन सकती है, और बांग्लादेश में जो हालात चल रहे हैं उससे हमारे ऊपर कोई भी असर न पड़े, ये कैसे हो सकता है? हालांकि असर तो देखिए पड़ता ही पड़ता है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत किस तरह से एक स्ट्रांग मैसेज बांग्लादेश को दे कि जो आपके यहाँ हो रहा है और जिस तरह से आपके अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, वो चीज़ नहीं चलेगी। आखिर आप देखिए ना कि नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलिया में दिया ना, वो एक मैसेज दिया, अमेरिका तक को धमका दिया, बिल्कुल पूरे यूरोप और अमेरिका को उन्होंने धमका दिया कि भाई ये नहीं चलने वाला है ना, इसको ये बंद करवाइए, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है।
तो वही बात है कि वहाँ पर एक जैसे हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था, एक हिंदू को तो वहाँ पर सरेआम मार करके पीट के जला दिया गया, पैर में टांग दिया गया। ये बड़े खराब संकेत आ रहे हैं और ये जो चीज़ें हैं आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि इसकी जो आग है वो काफ़ी ज़्यादा और बढ़ने वाली है। लेकिन भारत को सचेत रहने की जो भारत की चिंता की सबसे बड़ी बात है कि भारत और बांग्लादेश के बीच बहुत लंबा बॉर्डर, ओपन बॉर्डर है, सैकड़ों किलोमीटर तक है, जिसकी सुरक्षा भी एक अपने आप में चुनौती होती है। और वहाँ पर जिस तरह के हालात बांग्लादेश में हो रहे हैं, जो कि पहले से प्रॉब्लम थी, और अब बंगाल में जिस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ये भारत के लिए चुनौती की बात। लेकिन फिलहाल एक बात तो बड़ा साफ हो गया है कि फील्ड मार्शल या कह लें कि जनरल मुनीर के रास्ते पर मोहम्मद यूनिस भी चल पड़े हैं कि बांग्लादेश की सारी ताकत, वहाँ की सत्ता की सारी ताकत उनके पास आ रही है और वो उसको चाहते हैं जितना ज़्यादा वो लंबा खींच सकें। और लंबा खींचने का बहाना उनको मिल गया है कि पहले से ही वो चुनाव को टालना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में चुनाव की तारीख, चुनाव बताना पड़ा कि फरवरी में होगा। लेकिन अब फिर से जो मौजूदा वहाँ पे हालत हो गई है, तो मोहम्मद यूनिस की बाँछें खिल गई होंगी और जल्दी जितना बांग्लादेश जलेगा, यूनिस का जो कहते हैं ना कि टर्म और आगे बढ़ेगा और इस बात से लेकर के वो काफ़ी खुश भी होंगे। तो कहिए कि मोटे तौर पे कह लीजिए कि बांग्लादेश में भी एक मुनीर खड़ा हो रहा है और अपनी सत्ता का सुख भोग रहा है, हालांकि बांग्लादेश जल रहा है पाकिस्तान की तरह। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये आने वाले दिनों में इस तमाम घटनाओं को लेकर काफ़ी कुछ आने वाली है। इन तमाम अपडेट्स पे आप नज़र बना के रखिए। अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।